हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वॉचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके बिहाइव का जो फर्स्ट पोयम है द रोड नॉट टेकन, इसकी समरी बताऊंगी कि इस पोयम की पूरा समरी क्या है, इसका थीम क्या है, पोएट ने इसमें क्या बताया है। ऑलरेडी मैंने इस पोएम को एक्सप्लेन कर दिया है, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लीजिए। और समरी मैं यहाँ दे रही हूँ, आप इसे रिटन में लिख सकते हैं। इसके आधार पे आप पोएम का जो सेंट्रल आइडिया आता है उसे आप लिख सकते हैं। समरी को इस समरी से हेल्प लेके आप लिख सकते हैं। ये पोएम आपका द रोड नॉट टेकन है और इसे लिखा है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। इसकी समरी हम स्टार्ट करते हैं। समरी मतलब इस पोएम में पोएट ने बताया क्या है, उसका पूरा थीम मैं आपको इसमें बता देती हूँ। हिंदी के साथ बताऊँगी ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इस पोएम से जो भी आएगा बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए। द रोड नॉट टेकन इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की सबसे बेस्ट पोएम में से है। हु इज़ एन अमेरिकन पोएट। ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट क्या कौन है? अमेरिकन पोएट है। दिस पोएम इज़ सिम्बॉलिकल पोएम। ये एक सिम्बॉलिकल पोएम है, मतलब इसमें वर्ड के डबल अर्थ, एक वर्ड का डबल अर्थ निकलता है। मतलब उस पोएट कहता है उसका एक लिटरल मीनिंग होता है और उसके साथ साथ एक सिंबॉलिकल मीनिंग भी चलता है इस पोएम में। इट हैज़ हिडन एंड डीप मीनिंग, मतलब इसमें एक उस वर्ड्स में और एक बहुत गहराई से उसका अर्थ छिपा होता है उस शब्दों में, उन शब्दों में। इसके बाद है द पोएट टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस। अब उन शब्दों में क्या गहराई है। द पोएट टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ चॉइस। पोएट ने इस पोएम में क्या बताया है? इम्पॉर्टेंस ऑफ चॉइस, चुनाव करने का महत्व उसका लाइफ में, इन मैंस लाइफ, मतलब लोगों के जीवन में उसका क्या इफेक्ट आता है, उसका इम्पॉर्टेंस बताया है चुनाव का। मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ वी फेस अल्टरनेट चॉइसेस। बहुत सारे समय ऐसे आते हैं हमारे जीवन में जब हमें किसी दो में से, तीन में से हमें किसी एक का चुनाव करना होता है। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू डिसाइड विच वन। और ये कभी कभी प्रायः, ऑफन मीन्स क्या होता है? प्रायः का, अक्सर ये ऐसा होता है कि उनमें से एक का चुनाव करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें पहले से तो नहीं पता है कि हम इसका चुनाव कर रहे हैं तो यही हमारे लिए बेहतर होगा। बहुत सोच समझ के हमें चॉइस करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। इसके बाद है टू चूज़ बट द डिसीजंस वी टेक दैट अफेक्ट आवर फ्यूचर। क्योंकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। वंस द पोएट वॉज ट्रैवलिंग अलोन। एक बार पोएट अकेले ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था, और वो कहाँ पहुँच जाता है? ही रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड डाइवर्ज। वो ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे रोड क्या होता है? डाइवर्ज होता है इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शन। और रोड जो होता है दो अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ज होता है, अलग अलग दिशाओं में वो रोड जाते रहता है, दो राहें पे चला जाता है। दीज टू पाथ्स आर गोइंग इन अ वुड। और ये जो दोनों रास्ते हैं वो किधर जाते हैं? जंगल की तरफ जाते हैं। मतलब कि हमें नहीं पता है, जंगल का मतलब इन द सेंस कि जंगल में हमें नहीं पता है कि कौन सी जगह कहाँ है, हमें कहाँ ले जाएगा ये रोड, ये हमें नहीं समझ में आता है, पहले से नहीं दिखता है। इट वॉज ऑटम। और ये जो मौसम कैसा है, सीज़न क्या है? ऑटम का सीज़न है, पतझड़ का मौसम है। बिकॉज द लीव्स ऑफ ट्री आर येलो। क्योंकि जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो कैसी हो गई हैं? येलो हो गई हैं। तो इसलिए ये ऑटम का सीज़न है। जो पोएट है वो ऑटम सीज़न के समय में ये बात कर रहा है, ये बता रहा है। ही वॉज इन अ फिक्स टू डिसाइड विच रोड टू टेक। और वो एक जगह खड़े हो जाता है और सोचता है कि कौन सा रोड, किस रास्ते का वो चुनाव करे। फाइनली ही डिसाइडेड टू टेक द लेस ट्रैवल्ड। और लास्ट में फाइनली वो किसे चूज़ करता है? जिस पे कम, उसे लगता है कि कम लोग इस रास्ते पे गए हैं, लेस ट्रैवल मतलब कम चला गया है इस रास्ते पे, उस रास्ते का चुनाव करता है। ही थॉट दैट ही वुड ट्रैवल अपॉन द फर्स्ट पाथ। और फिर बाद में वो सोचता है कि उसे पहले वाले रास्ते पे जाना चाहिए था। सम अदर डे थ्रू ही न्यू दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल। फिर वो सोचता है कि चलो उस रास्ते पे हम फिर कभी बाद में जाएंगे, पहले वाले रास्ते पे, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। जब आप एक रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आप लौट के दूसरे रास्ते पर नहीं आ सकते। जहाँ से आपने एक रास्ते को छोड़ दिया और आप दूसरे रास्ते को लेके आगे बढ़ गए तो फिर आप लौट के उस छोड़े हुए रास्ते पर, उस पहले वाले रास्ते पर फिर से आना मुश्किल होता है। पाथ सम अदर डे थ्रू ही न्यू दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल। अब वो पॉसिबल नहीं है फॉर हिम टू कम बैक, उसे लौट के
पाना पॉसिबल नहीं है। ही फेल्ट दैट ही चॉइस हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस, और वो ये महसूस करता है कि उसने जो भी चॉइस किया, उसने जो भी चुना, उसने जिस चीज़ का भी चुनाव किया, उसी का असर है, उसी का इफ़ेक्ट है, उसकी लाइफ में जो भी डिफरेंस आया है, अंतर आया है, वो उसके उसी चॉइस का इफेक्ट है। ही न्यू दैट ही हैड चूजन अ मोर चैलेंजिंग पाथ, वो जानता है, पोएट को ये पता था कि उसने जो भी चुना है वो उसके लिए चैलेंजिंग पाथ है, एक चुनौती भरा रास्ता है वो, उस मतलब वो रास्ता कठिन है। और उस क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि जब भी आप किसी चीज़ का चुनाव करते हैं तो वो कैसा होगा, आपको नहीं पता रहता है कि वो कितना इजी होगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वो चैलेंजिंग होता है आपके लिए पहले से ही। एंड इट डिसाइड्स हिज फ्यूचर, हिज डेस्टिनेशन, वो चैलेंजिंग पाथ ही उसके फ्यूचर को डिसाइड करता है, उसके डेस्टिनेशन को डिसाइड करता है कि वो आगे जाके कहाँ तक जाएगा, उस रास्ते पे चल के वो कहाँ, वो रास्ता उसे ले जाएगा, वो उसका वही चुनाव, उसका वो जो चुना, उसका वो डिसीजन उसे वहाँ तक लेके जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपके इस पोएम का समरी है, इसे आप नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं इससे हेल्प लेके, या इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप इसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा, आपको वीडियो कितना हेल्पफुल होता है, नहीं होता है, आप कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो। और इसके पहले के जो भी चैप्टर्स मैंने कराए हैं उन सब का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, राइटिंग वर्क, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ मैंने कराया है, उसे आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।